एहसानुल हक मलिक, सम्मान न्यूज से हमारे सहयोगी श्री नारायण कुशवाहा जी। आज हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार पाल जी, संस्थापक किसान मजदूर कामगार पंचायत, जो महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में पाल जी, आप किसान मजदूरों और कामगार के लिए किस किस तरह से आंदोलन चला रहे हैं, आप कुछ बताएं, प्रकाश डालेंगे? सर थोड़ा तेज बोलिए। सर, किसानों की जो समस्याएं हैं महाराष्ट्र में, वो पूरे देश में जो समस्याएं हैं किसानों की, वही महाराष्ट्र में भी है। किसान हमेशा मेहनत करता है, लेकिन उसे मेहनत का फल मिलता नहीं सर। जैसे उदाहरण में फॉर एग्जांपल सर, आप किसान के खेत में जो बटाटा होता है, जिसको हिंदी में आलू कहते हैं, किसान के यहाँ जब पैदा होता है, इस समय सीजन भी चल रहा है उसका, जो उद्योगपति लोग हैं उसको 5 रुपये से 10 रुपये किलो में खरीद लेते हैं। वही आलू जब बेकरी में जाता है तो उसका एक चिप्स बनता है, जिसको वेफर बोलते हैं। वो 10 रुपये का 5 ग्राम दिया जाता है, मतलब 400-500 रुपये किलो बेचा जाता है। किसान के यहाँ जो 10 रुपये किलो का आलू, उसमें 5-10 रुपये मसाला और मजदूरी मिला करके एक 25-30 रुपये में 1 किलो चिप्स तैयार हो जाती है। लेकिन वही जब वेफर मार्केट में जाता है तो 400-500 रुपये किलो बिकता है। तो किसान खुशहाल होगा या बिचौलिए खुशहाल होंगे, जो पूंजीपति लोग हैं वो खुशहाल होंगे? ये समस्याएं हैं। जो किसान हैं उनको उसकी कीमत नहीं मिल पा रही, और वही आज पूरे देश में किसानों की समस्या है। वही आंदोलन भी चल रहा है। किसानों की जो मेहनत है वो पूरा उनको मिल नहीं पा रहा है। ये समाजवाद तो नहीं दिखता है, ये समाजवादी व्यवस्था नहीं इसे कह सकते। कि जो पूंजीवादी लोग हैं वो माला माल होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, और गरीब होते जा रहे हैं सर। आपने ये कहा कि जो एक आलू है जब वो चिप्स बन जाता है तो 500 रुपये किलो वो मार्केट में आ जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब फैक्ट्री उत्पादन जो भी करती है उसका दाम तो खुद फैक्ट्री मालिक करता है, एक लंबे समय के बाद भी आज अपने अनाज का दाम खुद नहीं तय कर पा रहा है, एमएसपी पर वो आज बात कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एमएसपी के बारे में सर, आप देख रहे हैं कि हमारे किसानों के ऊपर कितना सरकार अत्याचार कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है। उनके ऊपर कभी आतंकवादियों के समर्थन से खड़े हैं वहाँ पे, उनके आंदोलन को ख़त्म करने के लिए तरह तरह की रणनीति अपनाई जा रही है सरकार। सबसे ज़्यादा अगर ये भारत में देखा जाए कि तो महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करते हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है? तो किसान को जो कीमत लगा रहा है उसको मिल नहीं पाता है, परेशान हो जाता है, कर्ज नहीं भर पाता है, उसके घर की कुर्की हो जाती है। सरकार उसको इतना प्रताड़ित करते हैं कि इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों का सरकार लोन माफ़ करती है, उन्हें सब्सिडी देती है, लेकिन अगर किसान 1 लाख रुपया घूस कर्ज ले ले तो उसे टाइम से अगर ना वो अदा कर पाया तो उसकी ज़मीन भी जाती है और जेल भी जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, एक गरीब जो है, किसान जो है, अगर वो लोन लेता है तो उसके घर पे नोटिस जाती है। और एक अमीर जैसे कि एक नीरव मोदी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग कर्ज लिए, कई हजार करोड़ कर्ज लिए, उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो ये हाल है देश में किसानों और मजदूरों की। आज मजदूर है जो घर बनाता है महाराष्ट्र में, जो बिल्डिंग में काम करते हैं सर, वो सुबह जब निकलते हैं तो उनको ये नहीं पता रहता है कि मेरा घर शाम को रहेगा नहीं रहेगा। सरकार उनके घर को तोड़ देती है, जो झुग्गी झोपड़ियों में मजदूर रहते हैं। लेकिन जो महल में रहते हैं, जो किसान, जो मजदूर लोग उस घर को बनाया, जिनके बनाए हुए घर में रहते हैं, उनको खुद को रहने की व्यवस्था नहीं है। ये हाल है मजदूरों के वहाँ पे। देश में समाजवाद लोकतंत्र की बात कही जाती है, ना तो कहीं लोकतंत्र दिख रहा है इस समय, ना कोई समाजवाद दिख रहा है।
और यही कारण अगर ईमानदारी से समाजवाद को लागू किया जाए तो ना यहाँ कोई छोटा रहेगा, ना बड़ा रहेगा, ना कोई अमीर रहेगा, ना गरीब रहेगा। लेकिन ये पूंजीपति सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो भाजपा हो, वो समाजवाद नहीं लाना चाहते हैं। इस खाई को और ज़्यादा गहरी कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर सरकार ने इन तमाम मुद्दे को ना सोच करके कोई ठोस फैसला लिया तो निश्चित रूप से किसान, कामगार, मजदूर, बेरोजगार नौजवान सड़कों पे होंगे और एक सैलाब जो निकलेगा वो फिर अपनी तमाम समस्याओं को हल ही नहीं करेगा, बल्कि सरकार को बदलेगा। सरकार समय से जीते, ये सम्मान न्यूज़ की मोदी जी से अपील है। पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।